नहीं था, लेकिन एक परिवार था कि वो शिक्षा पर उसका जोर था, एक परिवार था कि वो पूरा घर लेके अपना कमाई पे उस पर था, वो अपना कमाई में लगा हुआ था। कोई बात नहीं, जो शिक्षित परिवार था तो वह पढ़ाएंगे तो आपके ऊपर परेशानियां आएंगी, आपको परेशानियां झेलनी पड़ेंगी, ठीक है। उसकी स्थिति गड़बड़ होती रही, तो शिक्षा सबको पता है। अब तो मान लो काफी पैसे उस समय काफी फ्री थे, तब भी पैसे लगते हैं कुछ न कुछ, ठीक है। अब शिक्षा पैसे खर्च हो रहे हैं, कमाई का एक आदमी अगर कमा रहा है तो कहाँ पूरा परिवार चला पाएगा, और जहाँ 4 लोग कमा रहे हैं तो ज्यादा अच्छा परिवार चला लेते हैं, ठीक है ना। तो उनकी स्थिति गड़बड़, लेकिन उन्होंने कभी बच्चों को अपने नहीं कहा कि हम नहीं पढ़ाएंगे, बच्चों को उनको पढ़ते रहे। जो दूसरा परिवार था वो बना 9th क्लास तक पढ़ा, 9th में बच्चा फेल हो गया, ठीक है। वो क्या क्या अपने पिता के साथ ही वही काम करने लगा, मजदूरी करने लगा, खेती किसानी सब करके, मतलब ठीक ठाक अपना घर का उनका चलता रहा रोटेशन। आज मैं कंडीशन बता रहा हूँ, उनके घर में जो नौकरी, मतलब जो पढ़ते लिखते थे 2-3 कम से कम नौकरी वाले हैं, ठीक है, अच्छा खासा उनका जीवन हो गया, अच्छी उनकी रोटेशन है, ठीक है। और जो वो कमाते आज भी वही स्थिति और उनसे कमजोर हो गए। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना, शिक्षा ही आपका भविष्य बना सकती है, ठीक है ना। आप बच्चों से पढ़ाइए, ये सब काम हम ठीक है, जीवन को जीने के लिए पर्याप्त है। आप अगर सक्षम है तो कोशिश करिए, बच्चों से मदद ले सकते हैं। एक आध घंटे से मान लें घर में हम चूड़ी लगा रहे हैं, जैसे मैं गांव में कई बार जगह गया तो आदमी को नशेड़ी मिल जाते हैं, तो मजबूरी होती है महिलाओं को चूड़ी से लगाना, बेलन लगा रहे 100, 200, 300 रुपये जो कमा लेते हो, कभी तो घर के काम भी करने, कोई नौकर करा नहीं सकते, इतने गरीब है। तो ये है कि चलो बच्चा स्कूल से पढ़ के आया, बेटा एक आध घंटा देख लो आप, तो बैठ गया वहाँ पे, आप उसे बोलते मदद लेना, बच्चों से काम नहीं कर। जिस बच्चे को आपने पैसे की लत लगा दी, वो बच्चा कभी पढ़ाई नहीं करेगा, ये याद रखिएगा। हो सकता है कई लोग ऐसे हों, ठीक है ना, कभी मन नहीं लगता है। आप पढ़ाएंगे तो पढ़ेगा, अगर आपने काम में एक बार लगा दिया, पैसे मिलने शुरू हो गए, वो आपको 75 बहाने मारेगा, ना पढ़ाई करेगा, काम करने में मन लगेगा, लेकिन उसका भविष्य वैसा ही रहेगा, हो सकता है कमजोर हो जाए, लेकिन पढ़ने वाले का हमेशा अच्छा होगा, ठीक है ना। अब जैसे आप लोगों को इसमें कई चीजें हैं, हमारी भी बहुत सारी जिम्मेदारियां बनती हैं। सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं भी दे रखी है, जैसे मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, इससे जुड़ा हुआ है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। बहुत सारे सरकारी स्कूल जुड़े हुए हैं, सर ने कई स्कीमें भी बता दी आपको। अब बच्चों को भेजिए, तो आप किसी से मत पूछिए, आप खुद को जागरूक बनना होगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमारी स्थिति तो अच्छी है, हम गरीब, हम क्या करेंगे, पढ़ा लिखा क्या फायदा हो रहा है। लेकिन जब भी आप आगे आगे सोचेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि नहीं पढ़ा लिखा तो अच्छा होता है। लोग नहीं इस बारे में सोचते हैं, करंट के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं, ठीक है ना। तो मुफ्त अनिवार्य शिक्षा हर जगह सरकारी स्कूल है, आप जाइए, आपको शिक्षा मिलेगी फ्री, ठीक है। एक है कड़ा कानून, मतलब कानून कड़ाई से पालन करना है। अगर हमारी जैसे हमारा कानून है कानून की तरफ से, तो हमारी जिम्मेदार लोग हमें बताएंगे ना, तो उसमें कड़ाई से उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे जो बच्चों से बाल श्रम कराते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हम बोल रहे हैं, हम आपको नंबर भी बता देंगे, लेबर कमिश्नर साहब का भी नंबर है, ये भी आपको सरकारी बता देंगे, आप कॉल करिए, हमको ट्रांसफर होते जाते हैं। सरकारी नंबर सबके पास होना चाहिए, सबके पास पता है 112 नंबर है, ठीक है, 98 नंबर है, कहीं बाल श्रम दिखता है आपको उसमें कॉल करना है। ये उसी सजग नागरिक की एक पहचान है। आप कहीं देख रहे हैं बच्चा बाल श्रम हो रहा, जरूरी नहीं आपका नाम है, आप बता दो मेरा नाम है, आप स्विच ऑफ फोन कर दीजिए, देखना उसको सफलता मिलेगी। जैसा मैंने बताया अभी, एक बच्चे का अगर बाल श्रम से मुक्त करा देते हैं ना, तो बहुत बड़ा पुण्य का काम करते हैं, समझ रहे हैं ना। एक किसी जुड़ा हुआ है आर्थिक सहायता और जागरूकता, जैसे सर ने आपने बता ही दिया, सर ने कि बहुत सारी स्कीमें हैं, आप जुड़िए उसमें, और जागरूक करने के लिए हम लोग कर ही रहे हैं, जगह जगह जाते हैं। आप लोग कहिए कि मेरे यहाँ कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं, आप हमें बुलाइए, हम आएंगे, सबको जागरूक करेंगे इस चीज़ के लिए, ठीक है ना। बाकी आपको सबको